बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं थंबनेल बना रहा था तो मुझे कुछ मुस्कुराहट भी आ रही थी और मैं मुस्कुरा भी रहा था। थंबनेल बिल्कुल सच्चा है। गोल्ड बड़ा दगाबाज है, बड़ा धोखेबाज है। हम जब ये गोल्ड लेते हैं तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये बढ़ जाए, हमें मुनाफा हो जाए, या अगर हम नुकसान में चले जाते हैं तब तो हमारी ये विश, हमारी ये ख्वाहिश ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और उस वक्त हम ऐसे तज्जिए सुन रहे होते हैं जो जिसमें सारे ये कह रहे होते हैं कि गोल्ड तो ये कर देगा और गोल्ड वो कर देगा, और गोल्ड ने तो बस समझो हिमालय की पहाड़ियों में जो है वो अपनी हाइट पकड़ लेनी है। और जब हमने गोल्ड बेच दिया होता है तो उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गोल्ड नीचे आए तो हम ख़रीदें, और उस वक्त जब वो गोल्ड बढ़ रहा होता है तब भी हम गोल्ड के रेट्स को बस तकलीफ़ दे होते हैं। और अगर वो नीचे ना ही आ रहा होता तो फिर तो हमें तकलीफ़ ही हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा जो है, पैसा चुभता है। पैसा खर्च जो करने का उसके अंदर एक बात है, वो जो है वो आपको करनी होती है, खर्च करना ही करना होता है किसी भी सूरत में, वरना ऐसे ही छोड़ के जाना। खैर, गोल्ड 2-3 दिन से बिल्कुल स्टेल हुआ है। बड़े बड़े तजिए आपने सुने होंगे, तजिए और ऐसे तजिए होते हैं कि जिसमें गोल्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमने खुद आपको ये बात बताई है कि गोल्ड ख़रीदते हुए बड़ी एहतियात कीजिए, इसलिए कि गोल्ड किसी भी टाइम नीचे गिर सकता है, और जब वो गिरेगा तो फिर आप बड़े दुख में आ जाएंगे। और क्योंकि ये जो जंग है, ये देखें, इस पर डिपेंड करना एक इन्वेस्टमेंट के लिए, आई डोंट बिलीव कि ये एक सेंसिबल काम होगा। आपको गोल्ड बड़े एहतियात से लेना है। अभी आप इस रेट पर तो मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा फंड है तो वो अपना 10-15%, 20%, 25% से ख़रीद ले, मुज़ायका कोई नहीं। लेकिन सिर्फ ये है कि आप उसको वेट भी कर सकें, क्योंकि वेट करना भी एक ज़रूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका पैसा बाउंड हो जाता है, और जब आप वेट कर सकते होते हैं तभी आपको वो कमोडिटी या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देती है, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं देती। तो गोल्ड बिल्कुल स्टिल चल रहा है आज भी, बहुत ही मतलब 19-20 का भी शायद मैं ज़्यादा बोल दूँ, फ़र्क नहीं आया। गोल्ड सुबह भी तकरीबन वही रेट था, अभी भी तकरीबन वही रेट है। रवे का जो रेट है वो 2,14,450 रुपये बाइंग और 2,15,450 रुपये सेलिंग, और पीस का रेट 2,15,500 रुपये बाइंग और 2,16,500 रुपये सेलिंग है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है वो 1998 चल रहा है। 1998 पर सोना यानी गोल्ड 1998 डॉलर्स पर आउंस पे मौजूद है। मैंने थोड़ी सी आवाज़ इसलिए ऊंची की कि किसी प्यारे से बच्चे ने लिखा है कि अंकल थोड़ा सा ज़ोर लगा के बोल लिया करें, उसे आवाज़ नहीं आती। पता नहीं यार, हम में तो ज़ोर वैसे है नहीं। अच्छा, एक ख़बर और भी है कि जो शरह सूद है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल स्टिल रहा, 22% रहा। और स्टॉक मार्केट से भी एक अच्छी खबर है कि 52,000 जो है वो इंडेक्स उसने छू लिया है। चलें, ये अच्छी खबरें भी होनी चाहिए, लेकिन एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए कि डॉलर में आज भी 50 पैसे के करीब इजाफा हो गया है। सवाल ये पैदा होता है, जो असल मेन हमारा काम है वो ये है कि डॉलर अभी सॉरी गोल्ड ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। बस यही बात है ना, कि जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो फिर नहीं। बहरहाल गोल्ड ऊपर जाने का चांसेस ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि जंग नहीं रुक रही, डॉलर भी ऊपर आ रहा है। तो इसलिए इसको इस एंगल से तो नज़र आता है कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा। और अगर ये नहीं गया तो ये काफ़ी, मतलब अगर नीचे भी आया तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नीचे आएगा। अगर ये इसी कंडीशन में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर जंग रुक गई तो इंटरनेशनल मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरेगी, उस वक्त गोल्ड भी बहुत तेज़ी से गिरेगा। बड़ी एहतियात कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग की तरफ। तो नैस्डैक
14,268 पे चल रहा है। सुबह 14,335 पे था। सेलिंग की कॉल थी मेरी कि अगर 14,450 तक जाएगा आप सेलिंग ले लीजिएगा। सेलिंग इजीली आप ले सकते हैं। और जो देखें, बात है ट्रेंड की, जो वीडियो को, जो ट्रेडर्स हैं जो वीडियो को समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कोई फिगर नहीं दिया जा सकता। फिर भी एक ट्रेंड दिया जाता है तो वो देख लेते हैं, वो भांप लेते हैं। मार्केट में सारा दिन इन रहना पड़ता है भाई। कमाना कोई इतना आसान काम नहीं है। ट्रेडिंग बेस्ट चीज़ है, कमाने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। शर्त अपना दिमाग, अपनी समझ और अपनी कोशिश। सारा दिन ये इसको ऐसा ना समझे कि ये जी कंप्यूटर पे आपने क्लिक किया, लो जी ये मैंने एक एंट्री ले ली, अब मैं जा रहा हूँ, खाना पीना करके आता हूँ, दोस्तों के साथ मिल के आता हूँ, एंट्री मुझे फ़ायदा दे चुकी होगी। नेवर, ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपको बैठना है, आपको अपनी एंट्री की हिफाजत खुद करनी है, समझें। अच्छा, ऑयल 82.11 पे है। सुबह जो था वो 82.53 पे था। 83.50 पे हमने कॉल दी थी और ये जो है इस तक शायद नहीं पहुंच सका। फिर भी चलें, कोई ऐसी बात नहीं। 82.11 तक अभी तो आया हुआ है, लेकिन अभी जो है अमेरिकन टाइम का पीक भी आना है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। बड़ी एहतियात से कीजिएगा। सिल्वर 23.131 है और सुबह मैंने आपको कहा था कि 22.97 पर हम जो है 23.70 पर हम इसे सेलिंग में देखेंगे और वो तकरीबन जो है वो आपका हासिल तो नहीं हुआ। फिर भी ये जो है वो आपने ट्रेडिंग चलें नहीं हुई एक दिन, कोई बात नहीं। यूरो USD 1.0605, GBP USD 1.2141 और USD JPY 150.97। यहाँ पे बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म, यानी कि बल्कि आप ये कह दीजिए जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब आप अगर 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इधर आप USD JPY सेलिंग में बैठ जाइएगा। अब हम आते हैं रेट्स की तरफ। तो डॉलर 280 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 30 पैसे में सेलिंग, 50 पैसे बढ़ा है। पाउंड 344 रुपये में बाइंग और 347 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। यूरो 296 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 299 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 180 रुपये में सेलिंग। और कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 79 रुपये में बाइंग, 79 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 75 रुपये में बाइंग और 75 रुपये 85 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 4 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 74 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 728 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 736 रुपये 21 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 745 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 51 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 903 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 912 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।